हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकी। फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि मैंने एसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं इसी चैनल पे। पावर टेस्टिंग के वीडियोस डाले हुए हैं और उस वीडियोस को अभी ऑलमोस्ट 3.5 टू 4 ईयर्स होने को आ गई है। उन वीडियोस पे आजकल बहुत मुझे कमेंट्स आ रहे हैं 4 ईयर्स के बाद में आप इसका एक रिव्यू दो और हम लोग को बताओ कि 4 ईयर्स के बाद में इन्वर्टर एसीज कैसे चल रहे हैं और मेरे जो जितने भी सारे एसीज है वो कैसे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फिर एक बार मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरे पास एक्चुअली 3 एसी है। एक है 1.5 टन 3 स्टार, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है। एक है 1.5 टन 5 स्टार जो कि मेरे इनलॉज के यहाँ पर है, वो मेरी सजेशन पे उन्होंने लिया था। और 1 टन 3 स्टार वो भी मेरे घर पे बेडरूम पे लगा हुआ है। वीडियो के एंड में फ्रेंड्स मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री टिप देने वाला हूँ कि आपको कौन सा एसी लेने चाहिए, तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए। और कोई भी आपका फ्रेंड अगर एसी लेना चाहता हो या एसी से इंफॉर्मेशन चाहता हो तो आप प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है इसका ड्यूरेबिलिटी। तो अभी तक फ्रेंड्स सिर्फ एक ही बार इस एसी में प्रॉब्लम हुआ है, इसी वाले एसी में प्रॉब्लम हुआ है, बाकी 2 एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो प्रॉब्लम भी फ्रेंड्स हमारी गलती की वजह से हुआ था। तो क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ पर बाहर हम लोग का कंप्रेसर लगा हुआ है ना, तो कंप्रेसर के यहाँ पे जो गैस का जो कनेक्शन रहता है वहां पे पावर वॉशर से ना वो वॉश करने के टाइम पे हम लोग ने पानी मारा, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा कनेक्शन लूज हो गया और गैस उसमें से लीक हुई। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट ईयर के वारंटी में ही हुआ और उसकी वजह से ये फ्री में गैस का टॉपअप हम लोगों को करके मिल गया। फ्रेंड्स, कूलिंग जितनी पहले थी उतनी ही कूलिंग आज भी है। मैंने एक रिसेंटली 1.5 टन 5 स्टार का वीडियो डाला हुआ है, वो आई बटन में यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी 1 महीने पहले डाला हुआ था, तो आप देख सकते हो कि कितना एनर्जी कंजम्पशन में डिफरेंस आया है। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है, मतलब 3 साल के बाद में भी वो उतना ही एनर्जी कंज्यूम करता है जितना वो पहले दिन में कर रहा था। तो फ्रेंड्स, ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस के मामले में तीनों भी एसी में कभी कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। इसके बाद का पॉइंट आता है क्लीनिंग का पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मुंबई में कैसे है कि क्लाइमेट जो है ना वो 4-5 महीने के लिए ही गर्म रहता है, बाद में के टाइम पे वो कूल और अच्छा वेदर रहता है, मतलब ज्यादा भी बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता। ऑफिस में जो एसी लगे हैं वो पूरे टाइम चलते ही रहते हैं, लेकिन घर पे जिसका एसी है मैक्सिमम लोग वो इन्हीं 4-5 या 6 महीने तक के लिए एसी यूज करते हैं। तो अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जब कभी भी एसी बंद होगा ना तो घर के अंदर तो धूल आती रहती है ना, तो वो धूल जो है वो फ्रेंड्स वो इसके ऊपर से ना अंदर इसमें फिल्टर के अंदर जाती रहती है। और आपने बहुत टाइम के बाद में अगर एसी चालू किया तो आपको नोटिस होगा कि आपका जो एयर है उसके अंदर आपको छोटे छोटे धूल के मतलब ऐसे ऐसे पार्टिकल्स जो है वो आपके नाक और मुंह में जा रहे हैं, ऐसे आपको एक्चुअली में फील होगा। तो वो टाइम पे आपको जस्ट समझ लेना है कि अभी इसका क्लीनिंग का टाइम आ गया है। और हर एक सीजन के पहले मैं एक बार इसको क्लीनिंग करवाता हूँ। क्लीनिंग कैसे करवाता हूँ कि अर्बन कंपनी पे वो पावर जेट से आजकल क्लीनिंग लोग करवा रहे हैं, तो वही मैं यूज करता हूँ इसका क्लीनिंग करवाने के लिए। तो कुछ लोग फ्रेंड्स बोलते हैं कि वो नहीं करवाना चाहिए, उससे प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेरी समझ में अब तक नहीं आया कि प्रॉब्लम कैसे होता है। क्योंकि इस तरफ है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है इसका सर्किट और जो वायरिंग वगैरह इस तरफ होता है। इसमें सिर्फ यहाँ पर है ना, अंदर है ना, वो कॉपर का कॉइल रहता है और आगे फिल्टर रहता है। तो कॉपर के कॉइल को अगर पानी लग गया तो कुछ होता नहीं है ना, तो इसीलिए फ्रेंड्स वो लोग है ना हमेशा ये पार्ट जो है वो प्लास्टिक से कवर कर लेते हैं और दूसरा पार्ट जो है वो पावर जेट से उसका क्लीनिंग करते हैं। तो ये सेफ्टी का फीचर वो लोग ध्यान में रखते हैं और उसकी वजह से जो अंदर का धूल जो है वो निकल जाता है। उसके पहले इसके ऊपर एक शैम्पू का जो फोम जो है वो भी लगाते हैं, तो इसकी वजह से क्लीनिंग जो है वो अच्छी तरीके से हो जाती है। तो एक सीजन में एक बार ये क्लीनिंग मैं करवाता हूँ। अगर आप एसी रेगुलरली यूज कर रहे हो तो आपको कम से कम 3 बार ये करवाना चाहिए। जब कभी भी आपको लगे कि अभी डस्ट ज्यादा जा रहा है मुंह में या फिर नाक में, तो समझ जाने का कि अभी हम लोग को क्लीनिंग करवाना है। क्लीनिंग करने के टाइम पे फ्रेंड्स वो लोग पावर जेट से ना बाहर क्या कंप्रेसर का भी क्लीनिंग करते हैं, लेकिन मैंने बताया मेरा प्रॉब्लम हो गया था, तो उसकी वजह से मैं बाहर का क्लीनिंग किसी भी एसी का पावर जेट से ये करवाता ही नहीं हो, क्योंकि बारिश के टाइम पे वो ऐसे ही निकल के साफ हो जाता है ऑटोमेटिक से कुछ। तो सिर्फ मैं अंदर के यूनिट का क्लीनिंग ही करवाता हूँ। तो ये मेरा भी रिकमेंडेशन है कि हो सके तो सिर्फ अंदर का ही करवाइए। बाहर का क्या है कि वो लोग उसके साथ में ना गैस भी चेक करते हैं, और बहुत लोगों का ऐसे कंप्लेंट भी आया है कि वो बोलते हैं कि गैस कम है, गैस भराएंगे फिर एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, ऐसे मैंने सुना है, मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। चौथा जो पॉइंट है वो रिमोट से रिलेटेड है, लेकिन इतना मुझे ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट नहीं लगता। क्या है कि मेरे दोनों जो एसीज का रिमोट है ना वो अचानक से मतलब हैंग हो गया था। उसके बाद में वो उसके बाद सेल चेंज किया या फिर 2 महीने के बाद में वो दोनों भी ऑटोमेटिकली चालू हो गए। तो मुझे ये एक्चुअली समझ में नहीं आया क्या हुआ।
फॉर्चुनेटली फ्रेंड्स उस टाइम पे मेरे पास MI का मोबाइल था जिसके अंदर इंफ्रारेड वाला सेंसर भी है, तो उससे आप MI रिमोट करके एक ऐप आता है, उसमें आप पेयर करके एसी को चला सकते हो। तो ये एक अच्छा फीचर है। अगर आपके पास भी MI का फोन है या फिर इंफ्रारेड वाला कोई भी फोन है तो आप डेफिनेटली उसको अपना एसी पेयर करके रख दीजिए। मतलब अगर कुछ रिमोट को होता है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद से अभी रिमोट को कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी भी रिमोट सारे के सारे चालू है। फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स वारंटी का। तो वारंटी इस पे 10 साल पे कंप्रेसर का वारंटी जो है वो आता है। और इस पे ना फ्रेंड्स पीसीबी का सिर्फ 1 ही साल का वारंटी है, क्योंकि वो जो स्कीम थी एक्सटेंड करने वाली पीसीबी का, तो एलजी के साथ अभी नया आया है वो स्कीम। तो वो फ्रेंड्स अभी वो 2019 के बाद में जितने लोगों ने लिया है ना, उनको वो एक ईमेल करके रजिस्टर करके इनवॉइस या फिर बिल जो है वो भेज के वो एक्सटेंडेड वारंटी करवा के देते हैं। तो अगर आप एलजी का एसी आपने रिसेंटली लिया है तो डेफिनेटली आप 5 ईयर्स का वारंटी अवेल कर लो पीसीबी पे, क्योंकि पीसीबी का ही चांस होता है खराब होने का। तो फ्रेंड्स मेरे पास 3 एसी है, तीनों भी पिछले 4 साल से अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि फ्रेंड्स आप एलजी के साथ जा सकते हो। ये रिकमेंडेशन के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो एलजी वाले आजकल 5 ईयर्स पीसीबी का वारंटी दे रहे हैं, जो कोई शायद कोई और ब्रांड नहीं देता हो। अगर कोई देता होगा तो आप डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको लव का सिग्नल दे दूंगा, साइन दे दूंगा, मतलब लोगों को भी पता चले कि इस पे भी वो मिल रहा है। तो फ्रेंड्स पीसीबी में वारंटी इतना क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या है कि फ्रेंड्स की नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर एसी का आपने कंपैरिजन देख लिया होगा। तो इन्वर्टर कैसे काम करता है, नॉन इन्वर्टर कैसे काम करता है। 30 डिग्री पे होगा तो वो 24 पे लेके आएगा नॉन इन्वर्टर, और वहां पे आके वो कंप्रेसर को बंद कर देगा। तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है तो वापस वो कंप्रेसर चालू करेगा, वापस बंद करेगा, वापस चालू करेगा, वापस बंद करेगा। तो इसमें क्या होता है कि बिजली की खपत जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और इन्वर्टर में क्या होता है कि एक बार वो 30 से 24 पे लेके आएगा, फिर 24 से वो कंप्रेसर को स्लो स्पीड पे या बहुत ही कम टाइम के लिए बंद करेगा। तो वो टेम्परेचर जो है वो 25 तक आएगा, वापस वो 24 आएगा, वापस 25 24। तो एक स्टेडी ग्राफ जो है वो मेंटेन रहता है। तो कोई कार होगी फॉर एग्जांपल जो ट्रैफिक में फंसी होगी तो उसका पेट्रोल ज्यादा खर्चा होता है ना, एज कंपेयर टू कोई कार होगी जो हाईवे पे चल रही है। तो यही सेम फंडा है इसमें भी। अभी क्या है कि इन्वर्टर में ये कंट्रोल करने के लिए 24 से 25, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए ना एक सर्किट आता है अंदर, उसको बोलते हैं पीसीबी। पीसीबी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जो सारा कुछ ये फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिक और कंट्रोल करता है सबको। तो नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि एक थर्मोस्टेट लगा होता है और सीधा बोलता है अभी कट कर दो, टेम्परेचर आके बंद कर दो। तो उसमें पीसीबी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना कि इन्वर्टर एसी में होता है। तो यस, पीसीबी एडिशनल होने की वजह से जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है खराब होने का, वो डेफिनेटली इसमें ज्यादा है इन्वर्टर में, ये मानना पड़ेगा। इसीलिए फ्रेंड्स अगर कोई कंपनी आपको 5 ईयर्स की वारंटी देती होगी तो डेफिनेटली वो सोने पे सुहागा है, क्योंकि एक्चुअली आपका 5 साल में ही इतना सेविंग हो जाएगा कि आपका जो कॉस्ट डिफरेंस है इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर का, वो आपका आराम से कवर हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स एलजी का एसी रिकमेंडेड है। और आजकल तो 6-in-1 भी मॉडल आ गया है, उसमें वाईफाई है, उसमें 0.1 ppm का कुछ फिल्टर लगा हुआ है। तो ये सारी एडवांस फीचर्स भी उसमें आ गया है और कन्वर्टेबल है, मतलब 6-in-1 है, मतलब 6 अलग अलग स्पीड पे चलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स वो वाला मॉडल आप डेफिनेटली देख सकते हो। फ्रेंड्स उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ आएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से ये होता है, और उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप वहां से परचेस करोगे तो मेरे चैनल को भी थोड़ी सी मदद होगी, और मैं ऐसा जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है वो लाने के लिए आपकी मदद कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये था रिव्यू 1.5 टन 3 स्टार एसी का। आप आंख बंद करके इसको ले सकते हो, और एक चीज याद रखना, आप वारंटी को रजिस्टर करना उनके वेबसाइट पे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ में इसको शेयर करना अगर आपको इसे लेना हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ सेफ टाइम। बाय बाय।